इंडिया न्यूज़ 24। नंदग्राम में हर्ष की संदिग्ध आत्महत्या ने पूरे इलाके को सुलगा दिया है। सब घर ले जाने के बजाय परिजन सीधे थाने के सामने पहुंच गए। सड़क पर जाम लगा और दूसरे पक्ष की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गए। माहौल इतना गरमाया कि पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा। लाठीचार्ज में कुछ लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। सवाल उठ रहा है, क्या यह सिर्फ आत्महत्या है या इसके पीछे कोई और सच्चाई छिपी है? पुलिस जांच की बात तो कह रही है, लेकिन पीड़ित परिवार का गुस्सा साफ दिख रहा है। आखिर मामला इतना गंभीर क्यों हुआ? सच क्या है? जांच पूरी होने के बाद ही तस्वीर साफ होगी, लेकिन फिलहाल नंदग्राम में तनाव बरकरार है। परिजन पुलिस को लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं, वहीं पुलिस जांच में जुटी है। थाने में खड़ा था वो भी। नहीं, क्या नाम है पुलिस वाले? नाम का पता नहीं मुझे। रात उसके घर पे आए आप थे। प्रशासन पे ऐसा आरोप लगा रहे हैं। मैं प्रशासन पे आरोप नहीं लगा रहा, मेरे सामने की बात है सर। मेरा बेटा जा रहा है। अब मैं गवाही आरोप देंगे आप लगाऊंगा? इसकी? हाँ, मैं गवाही दे दूंगा। मैं गवाही दे दूंगा। क्रिमिनल का साथ देता है, क्रिमिनलों का साथ देता है। वो लड़की नहीं मरेगी तो बच्ची ना उठेगी। हॉस्पिटल वाला तो मिला पड़ा हुआ है वहाँ पे। हम लोगों को ये क्राइम का साथ देने वाला एसएचओ है। ये सबसे पहले क्राइम का साथ देता है। फाइल नहीं दे रहा है कि कितने बजे एडमिट हुई है वो लोग। अगर इनका परिवार, पुलिस वालों का परिवार वाले देख लो तो उम्मीद करनी छोड़ दो इनसे। ये आम जनता की मदद नहीं कर सकता तो उनकी क्या करेंगे? ये यार पैसे लेने के काम करते हैं, पैसा लेते हैं पुलिस वाले। हॉस्पिटल वाले तो मिले पड़े हुए हैं। लड़की वालों को साथ दे रहे हैं, लड़के वालों को नहीं दे रहे। कोई साथ नहीं दे रहा, कोई भी साथ। वालों को साथ दे रहे हैं, लड़कों को साथ नहीं देना चाहिए। बहुत टाइम हो गया, ये 2 कांड हो गए हैं इसी उसमें, काफी सारे वो देखे हैं। एसएचओ सस्पेंड होने चाहिए ये, ठीक है। इससे पहले वाले एसएचओ बहुत अच्छे थे। ये पुलिस वाले और बेचारे ये जो काम जो करते हैं ना, ये और गालियाँ सुनते हैं इसकी वजह से। ये होगा केस, लाठी चार्ज कर रहे हैं, उसमें दोनों पैर टूट गए। चलो जी, इसके बाद में ले चलेगा डॉक्टर के पास। लड़की को भी मारा है, ऐसा ना होती। तुम्हारी मारे तो पिला दे। आप बजा के दिखाओ। मैं यहाँ खड़े हम, यहाँ खड़े आप बजा के दिखाओ। मैं ये था जी रात जिसकी सेटिंग हो रही पुलिस पैसा हमने दे दिया। मैं गवाही दूंगा। अंकल 2 डंडे खाए मैंने कोर्ट में। मैं गवाही दूंगा। लाठी चार्ज करके बजाया है। इन्होंने आपके सामने सेटिंग करी है कि सुबह मिलूंगा मैं। किस चीज के लिए? ये हमारे देश का ये कानून है। ये पकड़ने आए थे। एक नाव को इनकी फोन पे बात हो रही है कि मैं सुबह मिलूंगा। तो सुबह मिलने का मतलब क्या है? पैसों का। परिवार को मारो। क्या क्यों देखो? ये देखो पैसा मारेंगे। ये भाई जो है ना, हमारे भाई के कॉलेज का है, ये यहाँ आ रहा है तो यहाँ का प्रशासन मारेगा। इंसाफ दिलवाने से तो इनसे बोलो मार के दिखा दे। ये अब मार के दिखाओ। वही है ना कि अपनी जोट वाले से तो कुछ बोल नहीं सकते। कमजोर को दबा, कमजोर को पैसा खा लिया को दबाएंगे। अपनी जोट वाले से कर ले। नेता वेताओं के तो आगे भैया एक मिनट। ऐसा है रात जो है हमारे पत्रकार बंधु भी थे उस समय पे जब कल बात हुई थी कोतवाल साहब से, तो कोतवाल साहब ने एक ही बात कही कि आपके साथ कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जो कि प्रशासन सरसार हो।
आपके साथ न्याय होगा, आपके साथ में सब कार्य ऐसे होंगे जैसे कि हमारा ही बच्चा गया है। कोतवाल साहब ने ऐसा किया। अभी मुझे पता लगा, अभी मुझे पता चला है, मैं अभी साहिबाबाद था कि किन्हीं कारणों से गया था, तो वहाँ पे मुझे पता चला, फ़ोन यहाँ से गया कि थाने पे पहुँचते ही लाठी चार्ज कोतवाल साहब ने कराया है। तो अब एक बात बताइए, लाठी चार्ज का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। कोतवाल साहब ने कराया लाठी चार्ज। यही सुना गया। के उतरते ही सबने मारना स्टार्ट करा। अब एक बात बताइए, ऐसा है, हम कुछ नहीं कहेंगे कि जिसने भी डंडे मारे हैं पुलिस वालों ने, जिसने भगवान नहीं तो ये अच्छा नहीं है ना, ये कोई तरीका नहीं होता। ये कांड होगा तो उन्हें एहसास होगा। नहीं राघव, एक बात बताइए, कोतवाल यानी इसका मतलब तो थाना जो है क्राइम कर रहा है, कोई एक्शन नहीं लिया गया। जैसे हम गए ना वहाँ पे बच्चों में आप कौन? मैं उसकी चाय में आंटी लगती हूँ, पड़ोस की हूँ। जैसे डेड बॉडी नहीं, लेके इस गए तरीके से बात थोड़ी बनेगी। पुलिस वालों ने लाठी चार्ज होने का मतलब क्या होता है? लाठी चार्ज का मतलब, लाठी चार्ज का तो मतलब ही नहीं होता है ना। जो पीड़ित परिवार है, आप वो अगर पीड़ित परिवार को आप संतुष्टि नहीं दे सकते हैं, और मतलब जो उनके साथ में जो लोग खड़े हुए हैं उन पे लाठी और चार्ज कर रहे हैं। आपके कैमरे पे मैं देख रहा था, मैं जब भी तुरंत मैं पहुंचा ही था, मैं गाड़ी में से उतरा था, जबकि आपने सारी चीज़ें कवर करी हैं कि किस तरीके से लाठी चार्ज करे हैं, ठीक है ना, किसको कितनी चोट लगी है, वो आपके कैमरे पे सारा कुछ कवर है। मैं देख रहा था वहाँ पे खड़ा हुआ, ठीक है। तो आप उसको दिखाइए और इस बात को ना योगी जी तक पहुंचाइए कि जो आपका जो प्रशासन है वो कितना भ्रष्ट हो चुका है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो यूजीसी का मुद्दा चल रहा है, कहीं उसकी आड़ में बहुत कुछ चल रहा है। भाई साहब, ऐसा भी यूजीसी मैं मान की आड़ सकता में तो हूं। चल ही रहा है, यूजीसी लेकिन जैसे ही मैंने वहाँ पे देखा, मैं सामने से आ रहा था, मैं गाड़ी मैंने खड़ी भी नहीं कर पाया, इतने कोतवाल साहब की गाड़ी सामने से आई हो करती हुई, और तुरंत ऑर्डर मिला अंदर से, ये सारे जितने भी पुलिस वाले आए, भाई साहब ऐसा ही हो रहा है। स्वर्ण समाज के साथ ही ऐसा हो रहा है, जहाँ भी देखो वहीं हो रहा है। जहाँ पे जैसा कि कल आपने न्यूज़ में देखा था, नंदग्राम के ब्लॉक में जो युवक की आत्महत्या की है, मामला बहुत ही बढ़ता गया है। आज जब बॉडी आई है पोस्टमार्टम होकर के थाने पे बॉडी आने के बाद बॉडी को घर पे लाना चाहिए था, बॉडी घर पे आई नहीं, उससे पहले लाठीचार्ज हो गया। महिलाओं पे, पुरुषों पे, सब पे लाठीचार्ज हुई है, दौड़ा के इन्होंने मारा है, बच्चों को भी चोटें आई है, सभी को चोट आई है। अब बॉडी यहाँ पे खड़ी है, जैसा कि देखेंगे कई लोग घायल हैं, पूरी तरह से घायल है। प्रशासन की लापरवाही कहीं ना कहीं संदेह उत्पन्न करती है कि प्रशासन इस तरह से लाठीचार्ज करने पे क्यों उतारू हुआ, क्या कारण है, जांच का विषय है। आखिर इस मामले में अपराधी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, और जो पीड़ित परिवार है, उस पीड़ित परिवार के ऊपर लाठी डंडे का इस्तेमाल हुआ है और खुलकर पूरे थाने की पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। जी सतपाल भाई, ये जो घटना घटी है और अचानक से लाठीचार्ज का जो मामला हुआ, क्या इसको आप उचित ठहराते हैं? ये बिल्कुल भी किसी तरीके से उचित नहीं है। इस तरीके की जो घटना है, ये केवल हमारे जो साथ में जो लोग जो खड़े हुए हैं, जो पीड़ित परिवार के साथ में, ये उनको केवल डराने और धमकाने का ये कार्य कर रहे हैं। जहाँ तक मैं मानता हूँ, और जो पब्लिक भी देख रही है, जो नंदग्राम की जो पब्लिक देख रही है, जब से एसएचओ साहब आए हैं, जब से क्राइम बढ़ रहा है, दिन पे दिन अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, अपराधियों पे कोई कार्रवाई नहीं करते हैं ये लोग। जिस तरीके से अगर जिसका बेटा गया है, जो पीड़ित परिवार है, अभी आप देख रहे होंगे कि 3 महीने पहले वतन राणा के साथ में ये कांड हुआ, ठीक है, उसके बाद में देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।